कुछ बार बार कहना चाह रहे थे, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए मुझे। मेरी गलती है कि मैं क्षत्रिय हूं, त्रिपाठी की गलती है कि वो ब्राह्मण है। हमको बार बार जलील किया गया, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चलो निपट गई मायावती प्रदेश से। हमको अनेकों बार जलील किया गया, अनेकों बार अपमानित किया गया। अगर हमारे ऊपर जिन्होंने हम राम के वंशज हैं, हमारी माँ सीता ने लवकुश को जन्म भगवान वाल्मीकि के आश्रम में दिया है। हमारे ऊपर कोई जात पात की बात ना करे। महाराणा प्रताप ने भीलों के घर पे, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके घर पे घास की रोटियां खाई हैं बुरे वक्त में। हमारे को कोई ये ना कहे कि हम ऊंच नीच की बात करते हैं। राम और निषाद का क्या रिश्ता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं और वो अपने गुणगान करते हैं अपने आकाओं का। हमारा इतिहास है, हमने अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है। हमने किसी को एहसान नहीं किया ना एहसान लिया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, भैया सम्मान दो और सम्मान लो। अगर आप लोगों को टीवी पे आना है, अरे अब राकेश पांडे की डिबेट में आके चुनाव थोड़ा ना जीत जाओगे, ना बिहार में जीतोगे ना यूपी में जीतोगे। धर्मेंद्र यादव कुछ भी बोले नहीं पड़ता, परंतु धर्मेंद्र यादव अपना भी तो कुछ बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव परिवार की कितने वीर गाथाएं हैं, कितनी वीर गाथाएं। तेजस्वी यादव की बिहार के अंदर कितनी गाथाएं। अरे चारा खा खा के सड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश को चलाओगे, तुम्हारे घोटाले तुम्हारे गलों में पड़े हुए हैं, जेल में रह के आए हो, टूटियां तक तुम चुराते हो और फिर हमसे कहते हो रक्त स्वाभिमान। अरे हमारा स्वाभिमान है। ठीक है प्रियंका जी, मैं जो उन्होंने आपकी पार्टी के नेता पर कहा उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा, उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा, लेकिन पहले धर्मेंद्र यादव का नाम लिया था तो लिया था। धर्मेंद्र यादव जी आप बोलिए पहले। नमाज पढ़ने की आदत है अखिलेश को, हमको नहीं है। राकेश जी, हमको नमाज बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान है, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ले रहे हैं, यही बात मैं बार बार कहता हूँ। ये लोग धोखेबाज हैं। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेंगे और महिला का अपमान करेंगे सरेआम डिबेट के अंदर। महिला बिटिया का अपमान कर रहे हैं करणी सेना के लोग, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम। महिला बिटिया हो गई, मायावती किसकी बिटिया थी? वो मायावती किसकी बिटिया थी? क्या है मुंह में? मायावती किसकी बिटिया थी? रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव से पूछो, फोन करके पूछो। काटा था लखनऊ गेस्ट हाउस में जिस पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ उनको अपमानित करने का काम किया, वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? अरे दोगले लोगों, नहीं प्लीज, देश का नुकसान हो रहा है। मैं बीच में आता हूँ। ऐसे शब्द नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसे शब्द ऐसी भाषा नहीं। सभी संयमित रहे, सभी संयमित रहे। अमुजी मैं आ रहा हूँ, अब प्रियंका जी आपके पास आता हूँ। आप एक मिनट, अरे रुक जाइए धर्मेंद्र जी, अमुजी आप भी रुकिए। प्रियंका जी आपको जो कहना है कहिएगा, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि पहले मेरे सवाल का जवाब। बात वंश की नहीं है तो दलित रामजी सुमन है, इसके आड़ में जाकर छिपने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रनायक किसी भी वंश के हों, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे के.आर. नारायणन हो, चाहे झलकारी बाई हो और चाहे उदा देवी हो। बात राष्ट्रनायकों की आएगी तो वंश नहीं देखेंगे और फिर सबके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी। तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? बिल्कुल राकेश जी, और मुझे लगता है कि जो भी प्रगतिशील राजपूत समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने नायक चुन लिए हैं, और वो नायक है वीपी सिंह, वो नायक है अर्जुन सिंह, जिनको दलित पिछड़े भी अपना मसीहा मानते हैं। राणा सांगा नहीं थे क्योंकि उन्होंने उद्धार किया। आजाद भारत में हमको बराबरी से सांस लेने का अधिकार दिया, क्योंकि आजाद भारत जब से हुआ है हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बाशिंदा है देश का राजशाही परिवार को छोड़ करके जो देश में राजशाही वापस चाहेगा। अच्छा एक लाइन में बता दीजिए प्रियंका जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। राणा सांगा नायक थे कि नहीं आपकी नजर में? आप राणा सांगा को क्या मानती हैं? मेरे लिए देश के नायक अंबेडकर हैं। राणा सांगा थे कि नहीं? इनके बराबर बिठाया। राणा सांगा थे कि नहीं? जाति बता राणा सांगा है कि नहीं आपकी नजर में नायक? आज ये भगवान की जाति बता रहे हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारे नायक है, परंतु गठबंधन कांग्रेस है। तो भगवान की जिस कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया वो तुम्हारे पार्टनर है, पॉलिटिकल एलाइज है। सरकार नहीं आएगी। अरे वाह प्रियंका बिटिया, और सरकार आने के बाद चुन करके जातिवाद कमाल करती। तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, चिंता ना करो। ये जो क्षत्रियों का अपमान, अरे मैं पूछ रहा हूँ राणा सांगा नायक है कि नहीं? सरकार नहीं आएगी। या फिर राणा सांगा को नायक इसलिए नहीं बताएंगे प्रियंका जी क्योंकि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ ली?
देश के दलितों पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान के लिए जो मुसलमानों की लोग बच्ची है लड़े ना। वो हमारे नायक हैं। राणा सांगा की नायक की नहीं, देश के दलितों अच्छा, चारा पिछड़ों, घोटाला आपका उपजातियों नायक के हो लिए सकता है जो क्या? लड़े आदिवासियों के लिए चारा वो हमारे घोटाला वाला नायक हैं। आपका नेता है ना, वो आप नायक है देखिए, आपका? आप उनको हमारे लिए चारा लड़ने वाला घोटाला मानते हैं कि करने नहीं वाले मानते? नायक आप है। देख राबड़ी लीजिए। देवी आपकी नायक है क्या? नायिका वो हीरोइन है क्या आपकी? तो हमारे नहीं नहीं, ये नहीं। तेजस्वी अब नादिया 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। घूमता है जो राणा सांगा को नायक क्या इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि मुगलों के खिलाफ लड़ाई आगे लड़ी, बैठ जाते हैं मुगलों टीवी को सबक सिखाया और वोट बैंक प्रभावित हो रहा है इससे। क्या ये वजह है? 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और आरजेडी की प्रवक्ता जो अभी इतना ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रही हैं और मुगलों को इतना समर्थन कर रही हैं और मुहर्रम का ताजिया उठवाया जाता है लालू प्रसाद यादव के घर से, मैं इनको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी को मुसलमानों ने अपने तालाब से पानी पीने मना कर दिया था। कहा था कि तुमको पानी नहीं पीने देंगे यहाँ से। उनकी जाति को उठाया गया था। तो मुसलमानों का वोट आपको इतना प्यारा है जिसने भीमराव अंबेडकर जी को इतना बेइज्जत और बेआबरू किया था। ठीक। आप लोगों के शब्दों से ना भीमराव अंबेडकर जी का नाम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है नादिया। अब राकेश त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए। ना तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्र नायक रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था, नहीं बोल पाए। प्रियंका भारती जी भी नहीं बोल पा रही हैं। तो क्या वजह यह है कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया था राणा सांगा ने, सुल्तान निजाम को हरा दिया था, बाबर भी तारीफ के लिए मजबूर हो गया था, शरीर में 80 घाव होने पर भी लड़े थे, और कैसी वीरता होती है। लेकिन चूंकि मुगल आक्रांताओं को हराया तो कैसे तारीफ करेंगे भाई। देखिए राकेश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, उसके बावजूद न जाने कैसे ये मतिभ्रम इनको हो गया है कि मुगलों के पक्ष में रहेंगे तो शायद भारत के मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक हो जाएंगे। देश के मुसलमानों को खड़े होकर के प्रतिकार करना चाहिए कि उनका मुगलों से कोई वास्ता नहीं है, और इसलिए मुगल आक्रांता थे, इसको स्वीकार करना चाहिए। गजनी और गोरी या बाबर या ये इस प्रकार के जो आक्रांता रहे हैं, इन आक्रांताओं का महिमा मंडन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और जो भारत के आक्रांत भारत के नायक हैं, उनको आक्रांता बताने का ये जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को बंद किया जाना चाहिए। ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वोट बैंक के लालच में देश के इतिहास को नकारने का काम करेंगे, देश के वोट बैंक के लालच में देश के नायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर को जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस्लाम के संदर्भ में राणा सांगा को राष्ट्र नायक नहीं माना जा रहा है, तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो भी देश की जनता, प्रदेश की जनता तय कर देगी। तो साहब, दो टूक बात है कि भाई दलित हैं, ये प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। मेरे साथ युवराज आबागढ़ बैठे हैं, मेरे साथ महिपाल सिंह मकराना बैठे हैं, मेरे साथ कालवी साहब के पुत्र प्रताप कालवी बैठे हैं। और हम आपको एक बात बता दें, जिनको रक्त स्वाभिमान का अर्थ नहीं मालूम, उनसे क्या बहस करें। जो राकेश त्रिपाठी के पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है, जिस देश में गुरु वशिष्ठ की बात होती हो, जिस गुरु वशिष्ठ ने राम को धनुर्विद्या सिखाई, आज उनके पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया भारती जी, आपका पता नहीं कौन सा स्वाभिमान और कौन सा रक्त है, मुझे पता नहीं, परंतु जिस बौद्ध की आप पूजा करते हो वो भी सम्राट थे। अरे सुनो भैया, जिनकी पूरा इतिहास रहा हो, मेरे जीन्स पर जाइएगा। अरे तुम प्लॉटों को ढूंढो, हम तो अरे सुनो, अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी, आप सुनिएगा। अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी, जरा सुनिएगा, धैर्य रखिएगा। दलित होना को दलित है, आप उसका नजर बात नहीं उठाएंगे। आप आपकी जात है, मेरी जात नहीं है। दलित है, राजपूत नहीं है। क्षत्रियों का रक्त स्वाभिमान नहीं होगा। कमाल करते हैं भाई, वाह। यादव हो गए यदुवंशी, तुम हो गए दलित, हम कहाँ गए? हमारे पूर्वजों ने, अरे काय चिल्ला कर रही हो, गला बैठ जाएगा मैडम, आक्रमण करने के लिए बैठ जाएगा, भगाता है। जरा जाइएगा, नमक का गरारा करके आइएगा। को भगाता है, प्लॉट का कब्जा, प्लॉट का। अरे जिन प्लॉटों पे रह रहे हो वो हमारे बुजुर्गों के दिए हुए हैं। मेरे से बकवास नहीं, क्या बात करती हैं आप? मेरे खून पर जाओगे ना, आपको मालूम है क्या? हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं यहाँ है। कैमरे के आगे बोलना बड़ा आसान है। इतिहास तुम्हारा और मुलायम सिंह यादव के परिवार का है, वो हम जानते हैं। बकवास नहीं, मुसलमानों को गाली देते देते दलितों अरे लालू प्रसाद के बच्चों के साथ जाके अपने आराम से पॉलिटिक्स खेलिएगा, हमसे पंगा मत लीजिएगा। अच्छा, काहे परेशान हो रही हो? अच्छा, एक मिनट, चुनाव में जीतना है का? एक मिनट, एक टिप्पणी यहाँ पर, एक
टिप्पणी रुक जाइए ये व्यक्तिगत मैं आ रहा हूं बीच में। अब एक टिप्पणी युवराज जो हमारे साथ हैं अमरीश पाल सिंह। अमरीश जी, रक्त स्वाभिमान की बात तो इसमें रंग भी खोज लाए, इसमें दलित वाला एंगल भी खोज कर ले आए, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल चुनाव का है, तो वोट चाहिए। राकेश जी या तो आप इस व्यक्ति को यहाँ से निकालिए या मैं शो छोड़ रही हूँ। नहीं प्रियंका जी, मैं किसी के कहने से किसी को नहीं निकालूंगा। आप दोनों लोग रहिए, आपको भी काउंटर का मैं अलग से समय दूंगा, लेकिन ना मैं आपके कहने से ना तो मैं अमूजी को निकालूंगा और ना अमूजी के कहने से आपको निकालूंगा। आप लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। आप अमरीश जी को बोलने दीजिए प्रियंका जी, मैं उसके बाद आपको 30 सेकंड और समय देता हूं, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन किसी के कहने से किसी को हटाया नहीं जाएगा। ये मैं तय करूंगा कि किसको कितना कैसे समय मिलेगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, 30 सेकंड समय दीजिए प्रियंका जी। रुक जाइए, अमरीश जी को सुन लीजिए, मैं आपको और समय दे रहा हूं, रुक जाइए, बोलिए अमरीश जी। आप कंडेम करिए इस बात को अभी के अभी, आप कंडेम करिए इस बात। इन लोगों, एक मिनट प्रियंका जी, 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं।